तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष और आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। आप सभी ने हनुमान चालीसा पढ़ी जरूर होगी, लेकिन क्या आपको पता है उसमें लिखी हर लाइन का एक अपना एक अर्थ है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज चलिए उसी अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हनुमान चालीसा में लिखी हर एक लाइन की अपनी एक विशेषता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हनुमान चालीसा लिखी क्यों गई। हनुमान चालीसा हनुमान जी की विशेषताओं का वर्णन करती है कि वो कितने परम तपस्वी हैं, कितने परम बलशाली हैं, कितने शक्तिमान हैं। समझ रहे हैं आप? तो उसमें अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो फिर भी पढ़िएगा जाके। उसमें एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबरदीन जानकी माता। तो उसमें जो अष्ट सिद्धि और नव निधि हैं, ये क्या है? अगर आप लोग नहीं जानते हैं, आज उसी बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अष्ट सिद्धि के बारे में जो बात करी गई है उसमें वो बताया गया है कि सिद्धियों का सबसे पहले तो मैं बता दूं अर्थ क्या होता है। सिद्धियों का अर्थ होता है कि जैसे जितने भी आपने ऋषि मुनि आपने देखे होंगे, वो जब तपस्या करते हैं किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, आप मोटा मोटा ही समझिए वो पावर होती है सिद्धि। ठीक है, तो उसमें कहा गया है अष्ट सिद्धि, यानी हनुमान जी को 8 जो सिद्धियां हैं, जो पूरी कहते हैं ना अपने आप में जो ताकत रखती हैं हर चीज़ की, वो उनको पहले से ही प्राप्त है। तो सबसे पहले बता दूं अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि के बारे में जो बताया गया है उसमें 8 सिद्धियां हैं। एक तो है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्त, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व। अब ये आप सोच रहे होंगे यार ये तो नाम बता दिए, इनका अर्थ तो बताओ। अर्थ यह है, अणिमा का मतलब होता है कि अपने शरीर को बहुत ही सूक्ष्म कर लेना। ठीक है, और गरिमा का मतलब होता है अपने शरीर को बहुत विशाल कर लेना। ठीक है, और महिमा का अर्थ होता है कि अपने शरीर के भार को बढ़ाते जाना। अब वो जितना भारी कर सकते हैं, ठीक है, वो उनकी अपनी इच्छा पर है, जितना हनुमान जी चाहें। और लघिमा का अर्थ होता है अपने भार को बहुत ही निम्न कर लेना, सूक्ष्म कर लेना, पलक झपकते ही। ये बता दो जो भी सिद्धियां हैं ये सब पलक झपकते काम करती हैं। साथ ही साथ इसमें आता है एक प्राप्त। प्राप्त यानी वो जो भी वो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी उनको दैवी शक्ति प्राप्त हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाम्य का अर्थ होता है कि जो आकाश, पाताल, सागर, नदी, धरती जो भी है वो कहीं भी पलक झपकते मन की वेग से वहां पहुंच सकते हैं। और इसमें अगला जो आता है वो आता है इशित्व। इशित्व का अर्थ होता है कि वो जो भी उनको दैवी शक्ति प्राप्त है वो किसी भी तरह से वो किसी भी दैवी शक्ति को अपने तरीके से चला सकते हैं। और वशित्व का अर्थ होता है किसी के भी मन को कंट्रोल कर लेना। वो खुद के भी मन को कंट्रोल कर सकते हैं भली भांति से, और दूसरे के मन को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो रही वो 8 सिद्धियां जिनके बारे में बताया। अब 8 सिद्धियों के बारे में लगभग सभी लोग बात करते हैं, लेकिन नव निधि के बारे में कोई बात नहीं करता। निधि का यहाँ पे मोटा मोटा अर्थ है कि ये जो पूरा जो समझ रहे ना, जो भी अब देश दुनिया जो चल रही है, ये निधि यानी फंड, यानी धन दौलत, इंसान के रहने का तरीका, जीने का तरीका, यानी वो उसका जो कहते हैं ना जो उसका जो वे ऑफ लिविंग है, ठीक है ना, लाइफ, वो कैसी है। तो इसमें जो नवनिधियाँ हैं उनके मैं आपको चलिए सबसे पहले नाम बताता हूँ। तो जो वो नवनिधियाँ हैं और उनके बारे में क्या है, मतलब उनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इसमें जो निधि है वो है पद्म निधि। पद्म निधि का मतलब होता है, पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य, सात्विक होता है और सोने और चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। दूसरी निधि है महापद्म निधि, यानी इसमें होता है, इसमें भी जो इससे जो लक्षित व्यक्ति होता है वो अपने द्वारा संग्रहित जो धन होता है उसको दान धार्मिक जनों में अपना खर्च करता है। नील निधि का अर्थ होता है इससे सुशोभित मनुष्य जो होता है वो सात्विक तेज होता है उसके अंदर, और वो अपनी संपत्ति 3 पीढ़ी तक ले जा सकता है। ठीक है, और मुकुंद निधि का अर्थ होता है, मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण से संपन्न होता है और वो राज्य संग्रह में लगा रहता है। अगली निधि है नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। अगली आती है मकर निधि। मकर निधि का अर्थ होता है इससे संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करता है। और कश्यप निधि का अर्थ होता है कश्यप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वो अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। साथ ही साथ शंख निधि। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है। और आखिर में आती खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति स्वभाव में मिश्रित उनके फल दिखाई देते हैं। अब ये जो मैंने बताया ये थी वो नवनिधियाँ और अष्ट सिद्धियाँ। सोचिए हनुमान जी को ये पहले से ही प्राप्त है, वो जैसे चाहे वैसे हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो कि आखिर हनुमान जी को कोई हरा क्यों नहीं पाया था, उसका भी अपने आप में एक जवाब है। तो ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। और ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप अगली वीडियो किस बारे में चाहते हैं, या फिर और हनुमान जी के बारे में आप क्या क्या रोचक चीज़ें जानते हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय।